सरकार के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जिले के किसानों ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान चौक से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर रैली निकाली और बाजार में होते हुए रसूलपुर चौक पर समाप्त कर दी। वहीं ताऊ देवीलाल पार्क पर भी ट्रेड यूनियन के कर्मचारी व किसान जमा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। किसानों की इस लड़ाई की शुरुआत 3 काले कानूनों को लेकर हुई थी। किसानों के लंबे धरने के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को मान ही लिया और तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया। सरकार ने तीनों काले कानूनों को समाप्त कर आंदोलन को समाप्त तो करवा दिया, लेकिन किसानों की मांगों को मंजूर नहीं किया गया। किसान का आरोप है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना, इसलिए उन्हें दोबारा से आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन होते रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन के लिए भी धरना शुरू किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर किसान नेता महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि 9 दिसंबर वर्ष 2021 को किसानों के साथ भारत सरकार ने उनकी 6 मांगों को लेकर समझौता किया था, जिस समझौते में संयुक्त किसान मोर्चा की एसपी पर कानूनी गारंटी, किसान और मजदूरों के कर्ज माफ करना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा राशि देना, किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेना और वर्ष 2020 का बिजली बिल वापस लेना की मांगों पर सरकार ने सहमति दर्ज कराई थी। लेकिन 2 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद सरकार ने किसानों की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया है। अपनी मांगों को लेकर किसान समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं। जब पंजाब के किसानों ने 13 मार्च को दिल्ली में आने का प्रयास किया तो केंद्र और प्रदेश की सरकार ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, जिसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने उन सभी किसानों का समर्थन करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आज देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला है। पलवल में भी किसान मोर्चा से जुड़े किसानों द्वारा शहर भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को हर कीमत पर किसानों की मांगें माननी पड़ेंगी, अन्यथा सरकार को इसका खामियाजा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। किसान मोर्चे की तरफ से जितने भी उसमें शामिल यूनियन के लोग थे, आज सबकी तरफ से एक विशाल ट्रैक्टर मार्च का आयोजन पलवल की धरती पर किया गया है। जितने भी जिले से सभी किसान अपने ट्रैक्टर लेके आए हैं, उनका संयुक्त मोर्चे की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जितने भी हमारे ट्रैक्टर साथी लेके आए हैं उन सबका धन्यवाद। और इस बात का और धन्यवादी हैं कि आज तुमने पलवल की धरती पर सैकड़ों ट्रैक्टरों की लाइन लगा करके साबित किया है कि इस पलवल की बहादुर धरती के किसान भी अपनी इस लड़ाई में जो देश के किसान अन्नदाता की जो एमएसपी की कानूनी दर्जा देने के लिए जो मांग पर लड़े हुए हैं, उनका समर्थन अपने इस पलवल की धरती पर सैकड़ों की संख्या में किसानों को जो ट्रैक्टर लेके आए, सबका बहुत बहुत बार बार धन्यवाद करते हैं। और आज की जो रैली है, जो ये ट्रैक्टर रैली का, यहीं से आप सबका धन्यवाद करते हुए समापन किया जाता है। अपने अपने गांवों में वापस जहां से आपका रास्ता जाता है वहां पर जाने का काम करें। आप सबका, जिन साथियों ने बढ़ चढ़ के यहाँ हिस्सा लिया है, जिन दलों के जो मोर्चे में शामिल है उन्होंने हिस्सा लिया, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। जो सभी किसान साथी एक तो यहाँ जो पहुँचे उनका धन्यवाद। और अटवा चौक से लेकर के मार्केट में पूरी में और हमने रसूलपुर चौक और बस स्टैंड होते हुए हमने किसान रैली निकाली है। और आज जो पलवल के किसानों ने जो अपना पूरा दमखम और जलवा दिखाया है, हमने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान ट्रैक्टर लेकर के पहुँचे हैं, एक इतना उत्साह है उनके अंदर एमएसपी को लेकर के। जो सरकार ये काले कानून बना रही है और बनाए थे, हमने हमारे
हमारे जो किसान साथी हैं उन्होंने 750 किसान की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार एक दिन भी नहीं बोलती है। और हमारा किसानों का दबदबा है। देखिए, 9 दिसंबर 2021 को जो भारत सरकार ने किसानों के साथ समझौता किया था संयुक्त किसान मोर्चे से, उसमें जो 6 मांग थी, एमएसपी पे कानूनी गारंटी देना, सभी किसानों के मजदूरों के कर्जे माफ करना, और जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है अजय टोनी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, शहीद किसानों को मुआवजा देना, मुकदमे वापस लेना, 2020 का जो बिजली बिल वापस लेना, वो आज तक भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 2 साल से भी ज़्यादा से हम सब किसान बीच बीच में हर महीने कोई न कोई आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब जब 13 तारीख को पंजाब के कुछ साथी दिल्ली में आने का प्रयास कर रहे थे, तो उनके साथ केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने बड़ा अमानवीय बर्ताव किया है। इस सब के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे ने उन सब का समर्थन करते हुए और अपनी मांगों के समर्थन में आज पूरे देश में ट्रैक्टर का एक शो किया है कि बाधा रहित सभी ट्रैक्टर एक जगह खड़े होंगे। कहीं कहीं जहां चाह रहे हैं किसान वहां उसकी यात्रा भी निकाल रहे हैं। तो यही कार्यक्रम है और हमारा ये सरकार से मांग है कि हर कीमत पर किसानों की जो वाजिब मांग है उन्हें पूरा करें। अगर पूरा नहीं किया तो इसका खामियाजा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा।